तत्पुरुषस्य अंगुले है संख्या व्ययादे है। तत्पुरुषस्य षष्ठी का एक वचन अंगुले है, षष्ठी का एक वचन संख्या व्यादे है, षष्ठी का एक वचन। तत्पुरुषस्य षष्ठी एक वचन, अंगुले है षष्ठी एक वचन, संख्या व्यादे है षष्ठी का एक वचन। संख्या व्याधि अंगुल्यंत समासांतो अच्छा, संख्या आदि में हो या व्यय आदि में हो, ऐसा जो अंगुली प्रातिपदिकांत समास हो तो वहां समासांत एक प्रत्यय होगा जिसका क्या है अच प्रत्यय। द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, ये विग्रह वाक्य। द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, दो अंगुली है लंबाई जिसका, लंबाई चौड़ाई नाप को बोलते प्रमाणम। दो अंगुली है माप जिसका, द्वेंगुलम। द्वि औ अंगुली औ, द्वि औ अंगुली औ। प्रमाणम अस्य का मतलब क्या हो गया, तजित अर्थ है ना। तजित अर्थ में आप प्रत्यय ला रहे हो, इसलिए क्या हो गया तैर्तातोत्तर पदे समाहारे च, तथितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से समास हो गया। प्रमाण अर्थ में यहां आए हुए मात्र प्रत्यय है, तो द्वि औ अंगुली औ, और प्रमाण अर्थ में मात्र प्रत्यय। प्रमाणे द्वैसज दग्नज मात्रशः सूत्र है, प्रमाणे द्वैसज दग्नई मात्रशः आगे आएगा आपको। तैजित प्रकरण में सूत्र आने वाला है। नाप अर्थ में द्वैसच दघनई और मात्रच, द्वैसच दघनच मात्रच तीन प्रत्यय होते हैं। मात्रच के ऊपर में रख लो द्वि औ अंगुली औ मात्रच। अब स्थिति में तहितार्थ में आपको क्या करना है, इन दोनों पदों का समास करके तहितार्थ उत्तर पद समाहारे छ, समासत्ता प्रातिपदिकत्वात् सुब्लुक हो गया। द्वि अंगुली और मात्रच रहेगा। और वहां सूत्र द्विगोर लुक गणपत्य, द्विगु समास से पर में अपत्य से भिन्न अर्थ में आया हुआ तो प्रत्यय है, वो क्या हो जाता है लुक। तब वो विकल्प से कर रहा था, वहां विभाषा का अधिकार है। लेकिन नित्य करने में और आया वार्तिक आया द्विगोर नित्यम। प्रमाणे लह सूत्र में लिखा द्विगोर नित्यम। द्विगु समास में से प्रमाण अर्थ वाला प्रत्यय लुक करोगे तो क्या होता है नित्य लुक हो जाता है। क्योंकि वो तीन सूत्र ध्यान, दो सूत्र है द्विगोर लुग अनापत्य, ये सामान्य सूत्र हो गया। अपत्य से बहुत सारे अर्थों में है, अपत्य से बहुत सारे अर्थों में द्विगु से पर में कोई भी प्रत्यय हो वो लुक कर रहा था। अब उसको क्या कर दिया व्यवस्था देते हुए प्रमाणे लह। यदि प्रमाण अर्थ में हो तो विशेष रूप में करने का विधान किया, और उस पर वार्तिक कर दिया प्रमाण अर्थ में भी द्विगु समास से परे हो तो द्विगोर नित्याम ऐसे कर दिया। ये दोनों तो सूत्र है, ये वार्तिक है। अगर द्विगुण नित्य से क्या हो गया, मात्रच का नित्य ही लुक हो गया, नित्य ही लुक हो गया। अब एक ऐसा है तत्पुरुष समास हुआ है, अंगुली शब्दांत है, संख्या आदि में है। इस अवस्था में सूत्र लगा आपने अभी तत्पुरुष अंगुले है संख्या व्यादे है। सूत्र से क्या होगा अच प्रत्यय, अच का अ बचा, अंगुल की को क्या होगा यस्येति च, सूत्र से इकलो तो द्वेंगुल स्वादुत्पत्ति होगा द्वेंगुलम, द्वेंगुले, द्वेंगुलानी। क्योंकि ये स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चल लिंग सूत्र में आया द्विगु स्त्रियां च, लिंगानुशासन का सूत्र में आया है द्विगु स्त्रियां च। द्विगु समास में इस तरह के जो होते हैं इनको स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलाना है। द्वेंगुलम नपुंसकलिंग में रख दिया।
निर्गतम अंगुलिभ्य, निर्गतम अंगुलिभ्य, अंगुलियों से जो निकल गया है। अंगूठी उंगूठी पहना वो निकल गया, भाग गया गंगा जी में, हो जाता है नहाते नहाते चला जाता है। निर्गतम अंगुलिभ्य, अंगुलियों से निकल गया। या निरव्य का निर्गत अर्थ में निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या प्राग समास किया था ना आपने। निरादय निष्कोशान भी पहले दृष्टान दिए थे वहां। निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या वार्तिक की सहायता से उगति प्रादय सूत्र ने क्या कर दिया, समास कर दिया। निर अंगुली भ्यस था पंचमी, अंगुली भ्यस को लुक कर दिया, समासत्ता प्रातिपदिकत्वा सब लुक हो गया। निरंगुली इस स्थिति में क्या हो गया, अब पूर्व पद में क्या है, अव्यय है। निर अव्यय संख्या नहीं है, आदि में अव्यय आदि हो गया, अंगुल्यंत हो गया, अतः इससे अच प्रत्यय होगा। पूर्व जैसे टीचर से आप अलोप कर दो तो क्या होगा, द्विरंग निरंगुल स्वात्पत्ति करो, निरंगुलम। अव्ययं गतियुष्मद, अव्यय कतियुष्मद एक लिंग सूत्र है, ये भी लिंगानुशासन का। वो कहता अव्यय कति युष्मद इन सब को क्या होगा, नपुंसकलिंग में प्रयोग हो जाएगा इससे समासों में। इसे नपुंसकलिंग बना लिया निरंगुलम। इस पर दिगु समास और विशेष संबंधी विचार हो गया। बीच बीच में आते रहेगा और भी संख्या पूर्वक दिगु वाला तत्पर समास की चर्चा चल रही है। असमासान प्रत्ययों का आरंभ हो चुका है। समासान प्रत्यय टच किया, फिर अच किया, और अब देखिए आगे फिर आएगा अच प्रत्यय का ही। असर्वे कदेश संख्यात पुण्याचरात्रे है, पुण्यात तक पंचमी का एक वचन, च व्यय रात्रे है पंचमी का एक वचन। एभ्यो रात्रिराज्यात, इनसे परे रात्रि शब्द से क्या होगा, अच प्रत्यय होगा। चात संख्या वेद का अनुवृत्ति होगा, संख्या और अव्यय आदि में हो तो भी। आह शब्द सर्व शब्द और एक देशवाचक पूर्वापराधोत्तरम एक देश नैकाधिकरणे, ये सूत्र आपने पहले पढ़ा है। अवयव अवयवी भाव में समास करता है पूर्वादि शब्दों का, उसको लेना यहाँ पर एक देश का दिया ना, इसे एक देशी वाचक शब्दों से। संख्यात और संख्यात प्रातिपदिक हो, पुण्य प्रातिपदिक हो, अव्यय आदि में हो या संख्या आदि में हो तो उनसे पर में रात्रि शब्द है तो रात्रि शब्दांत समास को अच प्रत्यय हो जाएगा। अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम, क्योंकि अहन मने दिन हो गया, दिन और रात, यहां तत्पुरुष समास नहीं हो सकता है। क्योंकि क्या कर गए तत्पुरुष, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी कोई भी नहीं हो सकता। द्वितीय को दिन को रात्रि, दिन से रात्रि, दिन के लिए रात्रि, दिन से रात्रि, दिन का रात्रि, दिन में रात्रि, ऐसा हो नहीं सकता कोई भी समास। इसलिए द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी कोई भी तत्पुरुष समास हो नहीं सकता था। अतः उन्होंने कह दिया कि आहार जो ग्रहण किया है तत्पुरुष के लिए नहीं है, बाकी सब तत्पुरुष समास होगा। हर शब्द का द्वंद्व समासी दृष्टांत देना पड़ेगा। अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम आश्च रात्रिश्च तयोः समाहारः, दिन और रात इन दोनों का समुदाय 24। अहश्च रात्रिश्च, यह समार्धन समास कर देना। अहश्च रात्रिश्च, अहन सु रात्रि सु रहेगा, अहश्च रात्रिश्च, अहन सु रात्रि सु। समाहार अर्थ में आपने द्वंद्व समास किया, चार थे द्वंद्व, सूत्र से द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग, अहन और रात्रि शब्द रह गया। तब सूत्र रात्रान्नाह पुंसी, रात्रान्नाह पुंसी। इससे पहले और प्रक्रिया करो तो पुलिंग करने के लिए ला रहे हैं ना, पहले बाकी प्रक्रिया निपटा लो, तब इस सूत्र को लगाएंगे।
तो इस स्थिति में क्या हुआ? अह सर्वे संज्ञात पुण्याचरात्रे सूत्र से अच अहन रात्रि अच कैसे सी का लोग मिला दो अहन रात्रि अहन रात्र हो गया, लोप हो गया, मिला दिया रात्र अहन रात्र। नकार के सूत्र ही है अहन करके, वो क्या करेगा? रू रुक हो गया, ऊ मनोरथ जैसे हसीचा रोरी दोनों प्राप्त होता है, बात करके आपने उत्तु कर दिया तो अहो रात्र बन गया। अहोरात्र इस स्थिति में सूत्र लगेगा रात्रान्नाह पुंसी। रात्रान्नाह प्रथमा का बहुवचन, पुंसी सप्तमी का एक वचन। एतदन्तौ द्वंद्व तत्पुरुषौ पुंसी एव। रात्र अन्ना और अह ये जिनके अंत में हो वे क्या हो जाएंगे? द्वंद्व और तत्पुरुष हो पुल्लिंग में ही होते हैं। एतदन्तौ द्वंद्व पुरुषौ ऐसा में होना चाहिए। द्वंद्व पुरुष तत्पुरुष दो चीजें, इसलिए एतदन्तौ कह दिया। एतेषां एते विद्यते विद्यन्ते अन्ते एशान्ते एतदन्तः, ये तीन भी हैं, तीन में से कोई भी एक अंत में है जिनका, उनको कहेंगे एतदंत। और कौन है वो? द्वंद्व समास तत्पुरुष दो है, इसलिए एतदन्तौ द्वंद्व तत्पुरुषौ ऐसा हो गया। उसका अर्थ है अहन शब्द, रात्रि शब्द और अह शब्द, ये अंत में हो जिनका, ऐसे जो द्वंद्व समास हो अथवा तत्पुरुष समास हो वो हमेशा रूप उसका पुल्लिंग में चलेगा। और यहाँ पर क्या द्वंद्व समास है? अतः अहोरात्र शब्द रात्र शब्दांत है, हाँ रात्र शब्द अंत में है, द्वंद्व समास हुआ है, अतः उसका पुल्लिंग में रूप चलेगा। स्वायत्पत्ति ही अहोरात्र अहोरात्र अहोरात्राह ये रूप बनेगा। सर्वरात्र सर्वाह रात्र सारी रातें, सारी रातें। किसी समुदाय के बारे में बोल रहा है वो पक्ष का सारी रात बहुत अच्छी बीत गई, व्यवहार हो जाता है। सर्वरात्र सर्वाह रात्र समानाधिकरण समास है। यह समास का सूत्र शायद आपका भी आया नहीं है। पूर्व कालिक सर्वजरत पुण्य पुराण नव केवलाह, पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाह, पूर्व कालिक सर्व जरत पुराण नव केवलाह, ये सूत्र है। इस सूत्र से समानाधिकरण कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय समास होने के कारण से पूर्व में विद्वान सर्वापद को क्या होगा? पुंबत कर्मधार्य जातीय देशीयेश, पुंबत कर्मधार्य जातीय देशीयेश, ये सूत्र से कर सकते हो। तो जो पहले अपने वार्तिक पढ़ा सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबत भाव, ये वार्तिक हमने पढ़ा है, वृत्ति है ही है, इसलिए जो है उसको क्या करेंगे? हम पुंबत भाव कर देंगे। सर्वा रात्र में क्या है? सर्वा जस रात्रि जस, जस जस लोग हो गया, सर्वा रात्रि थी। अब इसको जो है सर्वनाम वृत्ति मात्रे उम्बत भाव हो गया तो टाप निवृत्त हो गया, सर्वरात्रि बन गया। सर्वरात्रि अह सर्वे गदे संज्ञात पुण्याचरात्रे सूत्र से अच प्रत्यय हुआ। अवजा मिला जैसे सालो मिला देंगे सर्वरात्र, यह कार्य से मिल जाएगा, ई चला जाएगा। जैसे तीसरा सूत्र है वो ई को लोप कर देता है तो अब मिल जाता है सर्वरात्र। स्वादित्पत्ति सर्वरात्र एक दंत पुरुष पुंसी एवं, इसे पुल्लिंग में ही होगा क्योंकि रात्र शब्दांत है ये, रात्र शब्द से पुल्लिंग में रूप चलेगा। संख्यात रात्र, संख्याता रात्रय, संख्याता रात्रय, गिनी हुई रातें। संख्याता माने गिनी हुई, गिनी चुनी हुई कुछ रातें ही अच्छी अच्छी निकली, बाकी सब रात खराब हो गया। उसे गिनी हुई रात, संख्यात रात।
यह भी सारी प्रक्रिया वही है, संख्याता जस रात्रि जस 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 रहेगा, है ना। संख्याता जस रात्रि जस। पूर्वत यहाँ पर भी समास हुआ, कर्मधारय समास। यहाँ पर लेकिन कर्मधारय समास के वही सूत्र पुंबत भाव करने के लिए, तो संख्याता सर्वनाम संचक नहीं है ना, संख्याता का पुंबत भाव कैसे करेंगे हम, जैसे वो सूत्र लाने पड़े, पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, ये सूत्र है। पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, इस सूत्र से आपको क्या करना पड़ेगा, पुंबत भाव करना पड़ेगा। पुंबत भाव हो गया तो संज्ञात टाप निवृत्त हो गया ना, अदंत हो गया, संज्ञात रात्रि। तब अह सर्वेक देश संख्यात पुण्याच सूत्र से क्या करना, अच अच का और हो गया, लोप करो, प्रत्येक कार्य मिल जाएगा, संख्यात रात्र बन जाएगा। एक देश का दृष्टांत मूल में नहीं दिया, पूर्व रात्र, रात्र है पूर्वस्य भागा, रात्रि का जो पूर्व भाग, रात्र है पूर्वम यदि पूर्वरात्र, उस सूत्र से होगा जो पहले पूर्व आपने पढ़ा, पूर्व अपर अधरोत्तरम एक देश नैकाधिकरण सूत्र से जो आपने किया है समास, उसी से कर्मधारय समास हुआ है। नहीं, षष्ठी तत्व समास का बाधा था उसमें, षष्ठी से क्या हो रहा था, रात्रि शब्द का प्राप्त होना चाहिए था, उसे बाध करके आपने इस सूत्र से समास की थी। पूर्व अपराधोत्तरम एक देश नैकाधिकरण, षष्ठी सूत्र से प्राप्त समास को बाध करके आपने समास किया, अतः पूर्व शब्द का प्राग प्रयोग गया एक देश नैकाधिकरणे। तो पूर्वरात्र संख्यात रात्र, इसी प्रकार से पुण्याः रात्रयः, पुण्याः रात्रयः इति पुण्यरात्रः, पुण्य जस रात्रि जस, जस जस लोक हो गया पुण्य रात्रि, पुण्या रात्रि रहेगा, पुम्मत भाव कर पूर्वक, पुम्मत कर्मधारय जाति देशी सूत्र से पुम्मत भाव हो गया, तो पुण्या का टाप निवृत्त हो गया, पुण्य रात्रि, तो सूत्र लग गया सर्वे संज्ञात पुण्याच रात्र है, अच प्रत्यय करेगा, और रात्रि शब्द की कार्य जैसे लोप अ को मिला दीजिए, पुण्य रात्र अदंत हो गया, रात्रान्ना पुंसी सूत्र से पुल्लिंग हो गया, तो पुण्य रात्र अहोरात्र सर्वरात्र पूर्वरात्र संख्यात रात्र पुण्यरात्र, ये सब दृष्टांत हो गए सूत्र का। संख्यापुरम रात्रम क्लीबम, असंख्या भी आदि दृष्टांत है ना, बाकी उस सूत्र में, उस सूत्र में क्या कहा था, चात संख्या भी आदि, संख्यावाचक शब्द पूर्व पद में हो, अवे पूर्व मद में हो, रात्रि शब्द अंत में हो, तब क्या होता है उसमें अच प्रत्यय, इस संख्या के दृष्टांत दे रहे हैं। संज्ञा पूर्व में होता हो तब वह रात्रि शब्दांत को प्राप्त पुल्लिंग को बाध करके वार्तिकार ने क्या कर दिया, नपुंसक। राता नापुंस क्या बोला था, पुल्लिंग करो, उसके बाद वार्तिक ने कहा नहीं नपुंसकलिंग कर दो। विरात्रम त्रिरात्रम द्वयो रात्र्यो समाहार, द्वयो रात्र्यो समाहार, दो रात्रियों का समूह, द्वि ओस रात्रि ओस, ओस ओस कर दो, समाहारार्थ में आपने तई तार्थोत्तर समाहारे च सूत्र से द्विग समास कर दिया, द्विग तत्पुरुष तई तार्थोत्तर पद समाहारे च, समाहारार्थ में ना उसे भी हो जाता है, समाहारार्थ में समास हो गया, समासत्ता प्रातिसंज्ञा प्रातिगत शुभलोक हो गया, तो क्या स्थिति रही है, द्विरात्रि, द्विरात्रि रह गया। उस स्थिति में अह सर्वविध संख्या पुण्याच रात्रि सूत्र में चकार संख्या आदि भी लिया, संख्या आदि में हो, अंत में रात्रि शब्द हो तो अच प्रत्यय हो गया, अच का कार्य सीलोप अकार मिला दिया, तो द्विरात्र रात्रान्ना पुंसी पुल्लिंग करने जा रहा था, बाध्य वार्तिक ने संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम नपुंसलिंग कर दिया, द्विरात्रम द्विरात्रम द्विरात्रम। इसी प्रकार से त्रयाणाम रात्रिणाम समारे थी त्रिरात्रम बनेगा, तीन रात्रियों का समुदाय। त्रयाणाम नहीं बोलना है क्योंकि रात्रि शब्द स्त्रीलिंग है, विग्रह वाक्य कैसे होगा, श्रीणाम, श्रीणाम रात्रिणाम समाहार, ऐसा बोलना, श्रीणाम रात्रिणाम समाहार। ये लौकिक विग्रह, अलौकिक में तो त्रियाम ही रहेगा, त्रियाम
रात्रियाम, त्रियाम रात्रियाम, तीर्थातुत्र समारे च समास समासत्ता प्रसंज्ञा प्रातिगत शुभलोक त्रि रात्रि रह गया। उस स्थिति में सर्वेगदेश पुण्याच रात्रि सूत्र से आच प्रत्यय बचा, ऐसे जैसे ईलोप मिला दिया, त्रिरात्र बन गया, रात्र नपुंसकलिंग प्राप्त हुआ, संज्ञा पूर्वम क्लीबम से नपुंसकलिंग हो गया तो त्रिरात्र। राजा सख्यभ्य टच, राजा सख्यभ्य टच, राजा सख्यभ्य पंचमी का बहुवचन टच, प्रथमा का एक वचन, एतदंता तत्पुरुषात् टच स्यात्, एतदंता तत्पुरुषात् टच स्यात्। अब तक अच्छा चल रहा था, पहले टच हुआ था, फिर अच्छा फिर टच हो गया। एतदंता तत्पुरुषात् टच स्यात्, ये है अंत में जिनका ऐसा जो तत्पुरुष समास हो उस तत्पुरुष समास से टच प्रत्यय हो जाता है। परमश्चासौ राजा च, विग्रह क्या करूंगा, परमश्चासौ राजा च, समनाधिकरण तत्पुरुष समास व कर्मधारय समास, विशेषण विशेषण बहुलम से समास प्राप्त था। उसका बाद एक दूसरा सूत्र है, सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमान ही, सन महत् परम उत्तम उत्कृष्टा पूज्यमान ही, इन शब्दों का पूज्यमान शब्दों के साथ क्या होता है, समास होता है। पूज्य कौन है, राजन, इसे परम का राजन के साथ समास हो रहा है, उससे विशेषण विशेषण बहुवचन से नहीं करना। लघु में सूत्र नहीं है आपको, सन महत् परमोत्कृष्ट परम उत्तम उत्कृष्टा पूज्यमान सूत्र यहाँ नहीं है। अष्टाध्याय 2.1.6 है, 2.1.61 सिद्धांत कौमुदी में प्रथम खंड में नहीं, द्वितीय खंड 77 पृष्ठ में मिलेगा। राजा सख्यभ्य टच सूत्र लगाने के लिए पहले आपने सूत्र बनाया, रूप बना लिया, परमश्चसौ राजा च परमसु राजनसु, और सन महत् परमोत्तम उत्कृष्ट पूज्यमान समास हो गया। समासत्ता प्राथमिक से प्राथमिक सुबलुक हो गया, परम राजन रह गया, परम राजन की स्थिति में रात्रा सखी सूत्र से क्या हो, राजा राजा सखी टच सूत्र से टच हो गया, टच का बचा, परमराजन अ, परमराजन अ, उस के प्रत्यनांत के ऊपर भसंज्ञा, भसंज्ञा से नस्त दिते, नस्त से क्या होगा, अन का टी पूरा लोप हो गया, अन रूपी टी जो है वो लोप हो गया। लोप होने के बाद टच या कर मिला दो, परमराज स्वाद उत्पत्ति, परमराज परमराजो परमराजा इत्यादि बनेगा। इसी प्रकार से महाराजा, धर्मराजा, देवराजा, भोजराजा, ये सब बनेगा राज शब्दांत। और महाराजा बना रहे देखिए, महाराजा तो बनाना पड़ेगा। महांश्चासौ राजा च, महांश्चासौ राजा च, महांसो राजंसो, सन महत् परमोत्तम, उसे महत्व है ना, उसमें भी परम महत्व भी है, सन महत् परमोत्तम उत्कृष्टा पूज्यमान सूत्र से ही यहाँ भी समास होगा। समास होता प्रातिपदिक शुभ्लुक हो गया, महत् और राजन रह गया, ऐसा रहेगा, महत् राजन। उस स्थिति में सूत्र आ रहा है, आन महत समनाधिकरण जाति यो, आत प्रथमा का एक वचन, महता षष्ठी के एक वचन, समनाधिकरण जाति सप्तमी का द्विवचन, श्रेष्ठ राजा अर्थ में महान राजा, महाराजा श्रेष्ठ राजा अर्थ में महत और राजन था। उस महत को क्या आदेश कर दिया आपने, आकार आदेश को बोले, महत आकार अंतादेश समनाधिकरण उत्तर पदे जातीय च परे, कदे महत शब्द को आकार अंतादेश होता है। कब, जब समानाधिकरण भूत को उत्तर पद में हो। समानाधिकरण कौन होगा, समान विभक्त्यंत का नाम समानाधिकरण यहाँ लेना है समास में, समान विभक्त्यंत उत्तर पद में हो, अथवा दूसरा है जातीय एक प्रत्यय है, तैर प्रकरण में शायद आएगा जातीय प्रत्यय, वो जातीय प्रत्यय के पर में रहते हुए भी मत शब्द को दीर्घ हो जाता है, आकार आदेश हो गया,
मत के तकार को आकार कर दो, तक के स्थान पर आकार आदेश हो गया। मह आ राजन, मह आ राजन, मह के आकार हकार उत्तर प्रत्याकार और आकार के स्थान वक्र दीर्घ, महाराजन। राजा से टच, टच का अवचा महाराजन, नस्त से टीलोप महाराज, मिला दीजिए आकार पुलिंग में रूप बना महाराज, महाराजा। प्रकार वचन जातीय प्रत्यय आगे में आने वाला है आपको, उसका भी दृष्टांत साथ बोल दिया। महाप्रकार महाजातीय, प्रकार वचने जातीय, प्रकार का कथन करना हो तो जातीय प्रत्यय प्रयोग हो जाता है। बड़ा सा, बहुत बड़ा सा जो चीज है उसको क्या कहेंगे? महाजातीय। महाजातीय कर दिया बहुत बड़ा सा जो वस्तु है। वहां महत् कर दिया है बड़ा, श्रेष्ठ अर्थ नहीं, बड़ा का विलक्षण का बता रहा, बड़ापन का विलक्षण। बड़ापन जो है बड़ा है, आकाश बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, महाजातीय शब्द प्रयोग होता है। यहाँ पे जातीय प्रकार वचने जातीय एक सूत्र ही है, वही दिया है, इन्होंने मूल में दिया है वो प्रकार वचने जातीय। उसे क्या होगा? जातीय प्रत्यय। विग्रह की क्या आपने किया? महाप्रकार महाजातीय जो बनेगा। और समानाधिकरण ना हो, जातीय ना हो तो वहां पर क्या है? महत् के तकार को आकार आदेश नहीं होगा। जैसे किसी ने प्रयोग कर दिया महताम सेवा, महान पुरुषों की सेवा, महताम षष्ठी सेवा पर तो समानाधिकरण नहीं है, वेदिकरण नहीं। यहाँ महत् को आकाराशनो ही होगा, रूप क्या बनेगा? इसलिए महत् सेवा, महासेवा नहीं होता, महत् सेवा, महत् सेवा, महताम सेवा, महापुरुषों की सेवा को महत् सेवा कहते हैं। महाश्च प्रसाद कर्मदार समास कर दो, महाप्रसाद हो जाएगा। कर्मदार होगा, समानाधिकरण होगा तभी आकार होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। महाप्रासाद भी बनाते, बहुत बड़ा मकान है, प्रासाद मकान। प्रसाद, प्रसाद हो, प्रसाद तो सब जानते क्यों खाए ना खूब, प्रासाद नहीं जानते। मकान को प्रासाद कर, दीर्घ हो तो मकान हो गया, रस हो तो खाने का मामला बन गया, भोग लगाया हुई चीज खाओ। द्वेष्टन संख्यायाम अबहुरीयशीत्यो, द्वेष्टन द्वि और षष्ठी का द्विवचन, संख्यायाम सप्तमी का एक वचन, अबहुरीयशीत्यो सप्तमी का द्विवचन। आत से आत बोल दिया, द्वि शब्द को और अष्टमी शब्द के स्थान पर क्या होगा? अंत में आकार आदेश हो जाएगा, अर्थात द्वि का ई को आकार आदेश हो जाएगा, अष्टम के नकार को आकार आदेश हो जाएगा। कब? समस्त पद के द्वारा संख्या गमान हो, लेकिन वहां बहुरी समास नहीं किया गया हो, और अशीति शब्द, अशीति किसको कहते हैं? अशीति, अशीति माने 80, 80 संख्या का नंबर का नाम है अशीति। अशीति माने 80, 80 90 100 होता है ना, वो 80 को कहते हैं अशीति। माने द्वि और अष्टम शब्द को पर में कोई और जुड़ करके समस्त पद संख्यावाचक होनी चाहिए। जैसे द्वादश, अष्टादश बनाते कि नहीं बनाते? द्वात्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, द्वाविंशत्, अष्टाविंशत्, है नहीं? इसी प्रकार से चत्वारिंशत्, पंचाशत्, द्विषष्टि वहां नहीं होगा, और सप्तति, अशीति, नवति, शतम, है ना? दश, विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्ठी, सप्तति, अशीति, नवति, शतम। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये ना क्रम। इसलिए अशीति किसको कहते हैं? 80। और द्वि और 80 82। बता, अशीति शब्द सामने आएगा ना,
तब आकारांत आदेश नहीं होगा। इसे कहा बहुब्री समास न हो और अशीति शब्द पर में न हो। उसी स्थिति में सूत्र क्या करेगा, द्वि और अष्टम शब्दों को आकार आदेश हो जाएगा। द्वौच दशच, विग्रह क्या कर दिया आपने, द्वौच दशच। अथवा दूसरी भी तरीके से विग्रह कर सकते हो, द्विधिका दश, दो अधिक है जिस 10 से उसको कहते हैं हम द्वादश। 10 से ज्यादा कितना है, 2 ज्यादा है, तो मतलब क्या हुआ 12 है। वहां अधिक शब्द का लोप होता है, लेकिन अधिक शब्द का लोप हो जाएगा। द्विधिका दशा विग्रह कर दिया, वहां अधिक का शब्द सुन रहे हैं ना, अब अधिक शब्द का लोप होगा, तब तो द्वि और दशा रहेगा। एक वार्तिक के सिद्धांत को में आता है, सिद्धंत अधिकांता संख्या संख्या समनाधिकरणे अधिकारे अधिक लोपश्च। लंबा वार्तिक है, सिद्धंत अधिकांता संख्या संख्या, अधिक शब्दांत जो संख्या है उसको दूसरी संख्या वाले शब्द के साथ समास सिद्ध मानो। सिद्धंतु अधिकांता संख्या संख्या, कब, समानाधिकरणाधिकारे, वेदकरण में नहीं, समानाधिकरण अधिकार हो तो, और उस स्थिति में भी अधिक लोपश्च, और अधिक लोप, इतना काम बता दिया। तो चाहे जैसे भी विग्रह करो, दो दश करो, चाहे द्विधिका दश करो, दोनों दिशा में द्वादश रूप बनना है कि दोनों ही समानाधिकरण है ही। द्वि औ दशन औ, नहीं दशन जस, नित्य दशन शब्द नित्य बहुवचनार्थ, द्वि औ दशन जस, तो औ और जस लुक हो गया। पहले समानाधिकरण समास कर दिया आपने, कर्मधारे, चाहे वार्तिक से समास करो, अधिक शब्द का लोप कर दिया तो द्वि दशन रह गया, द्वि दशन। तो क्या हुआ, प्रकृत सूत्र से द्वि की को आकार हो गया, द्वा हो गया, द्वादशन। स्वायत्पत्ति सुकलोप न कलोप द्वादश। अष्टाविंशति अष्टौ च विंशतिश्च, अथवा अष्टाधिका विंशति, अष्टाधिका विंशतिश्च, 8 है अधिक जिसमें, ऐसा जो 20। तो अष्टौ च विंशतिश्च कर लो विग्रह, अथवा अष्टाधिका विंशतिश्च कर लो, मर्जी आपकी। समासान प्रत्यय क्या करना, कौन सूत्र करेगा, नगर लोप, सु आया लोप हो गया ना, न लोप। द्वाविंशति, द्वि को आकार हो गया, द्वाविंशति बन गया। महाराज यहाँ भी स्वाधीन उत्पत्ति करके फिर नगर का लोप हो जाएगा, तो महाराज महाराजा शब्द नहीं, वहां नहीं हो पाएगा, वह संख्यावाचक थोड़ी है। राजन शब्द लिंग में है, उसका दीर्घ हो जाएगा, नाम तो बता दीर्घ होगा, यहाँ नहीं हो सकता ना। पंचन शब्द में जैसे तो पंच पंच दशन यहाँ नहीं होते संख्यावाचकों में, वहाँ हो जाता है। पंचन दशन में क्या होता है, जस लुक हो जाता है, जस लुक हो जाता है, लुक होने पर सूत्र नहीं लगेगा, वहाँ दीर्घ नहीं होता है। न लोमतांग से अंगाधिकार वेदकार दीर्घ आदि नहीं होंगे। द्वादश त्रेस्त्रयः, त्रेस्त्रयः, त्रय षष्ठी का एक वचन, त्रयः प्रथमा का एक वचन। त्रयस्य शांत आदेश होगा, याद रखना। त्रि शब्द के स्थान पर त्रयस सकारांत है, अकारांत से सु विसर्ग हुआ, मैं समझा। त्रयस से सु आया, उसको गलोप हो गया, तो त्रयस के सकार को वृत्त विसर्ग हुआ। ये अभय प्रातिपदिक के अंतर्गत सकार है, आदेश का अवयवभूत सकार है, इसे त्रयस आदेश होगा। त्रि शब्द के स्थान पर त्रयस सकारांत आदेश हो, सकारांत आदेश क्या रो बनेगा, त्रिदिका दश अथवा त्रयश्च दशच इति त्रयोदश।
त्रयोदश बनेगा। नहीं दिया है? नहीं दिया तो लिखो, मूल में नहीं है, है? किसी किसी पुस्तक में नहीं है, नहीं सूत्र त्रयस्त्रया है, आपके पुस्तक में भी है। चलो जिसमें नहीं है लिख लेना। त्रयस्त्रया, त्रिशब्द का त्रय आदेश हो जाता है। पूर्व सारा नियम समझना, समनाधिकरण में ही होगा। संख्या उत्तर पद में हो, जो पूर्व में है ना, सारा नियम वही लगा। ज्येष्ठना संख्या अब बहुब्री शित्य और सारी अनुवृत्ति होगी यहाँ पर। वो 6-3-47, ये 6-3-48 है। इसे क्या हो गया? त्रयोदश है ना, त्रिजस दशन जस, जस जस लोग हो गया, त्रिदशन रह गया। अब क्या होगा उसमें? त्रिकोत्रयस, त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयश्च विंशतिश्च, त्रयोधिका विंशतिश्चेति त्रयोविंशति। त्रयस के सकार रुत को उ आदेश गुण हो गया, त्रयोविंशति। त्रयोदश और त्रयोविंशति में क्या हुआ? त्रि को त्रयस, सकार को रू को उ, गुण त्रयोदश त्रयोविंशति। त्रयोधिका त्रिंशत्, त्रयश्च त्रिंशच्च इति त्रयस्त्रिंशत् माने 33, 12, 22, 33। त्रयोदश 13, द्वादश 12 बनाया था, त्रयोदश अपने बनाया अभी, तो ये 13। और त्रयोविंशति पहले आपने द्वाविंशति बताए थे 22, और अब त्रयोविंशति मैंने 23। द्वात्रिंशत् हो गए 32, त्रयस्त्रिंशत् 33। अच्छा, परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, परवत् अबे है, लिंगम प्रथमा के एक वचन, द्वंद्व तत्पुरुषयोः सप्तमी का द्विवचन। एतयोः परपदसीव लिंगम स्यात्। एतयोः मने द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास का सामान्य नियम यह है, उसका जो समस्त पद का जो लिंग होगा पर पद के लिंग के सदृश हो जाएगा। माँ अभी तक तो ऐसे झंझट नहीं था ना, जो भी आपने समास करते हैं दोनों पद समान लिंग वाले लिया आपने विग्रह वाक्य में। दोनों या तो पुल्लिंग था, दोनों स्त्रीलिंग था, इस तरह से ले रहे थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम? ऐसे समास द्वंद्व समास ले लो या ऐसा तत्पुरुष समास ले लो, जिसे एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है, तो समस्या होगा। समस्त समास होने का जो समस्त पद है उसका लिंग कौन सा होगा? पूर्व पद के अनुसार लिंग करूं कि पर पद के अनुसार लिंग करूं? ये शंका हुई तो व्यवस्था देने सूत्र नहीं, परवत होगा। पर का जो लिंग होगा, पर पद का जो लिंग होगा, उत्तर पद का जो लिंग होगा, वही समस्त पद का भी लिंग हो जाएगा। इसे विग्रह वाक्य में आप कैसे रख रहे हो उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। कुक्कुटम मयूर्यौ इमे, मयूरी कुक्कुटौ इमे, देखो फर्क पड़ गया ना। कुक्कुटश्च मयूरी च, पर स्त्रीलिंग रखा पहले, कुक्कुटश्च मयूरी च, इसका क्या बनेगा? कुक्कुट मयूर्यौ, द्विवचन दो है ना, मयूर्यौ। और इसको उल्टा रखो, मयूरी च कुक्कुटश्च, तो क्या होगा? मयूरी कुक्कुटौ, पुल्लिंग जैसे हो जाएगा। यहाँ स्त्रीलिंग का रूप चलाया, इधर पुल्लिंग चला रहा है। कि पर में जो कुक्कुट शब्द पुल्लिंग है, पहले मयूरी शब्द स्त्रीलिंग पर में रखा था, आते पर के समान समस्त पद लिंग हो गया तो स्त्रीलिंग हो गया पूरा पद। और एक पर में पुल्लिंग रखा आपने, इसे पूरा पद क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो गया। एते परपद लिंगम स्यात् कुक्कुटम मयूर्यौ इमे। इमे लिखा नहीं जान पूछिए, इमे कहाँ का रूप है? स्त्रीलिंग में प्रथमा का द्विवचन, कौन सा? इदम प्रातिपदिक का। मयूरी कुक्कुटौ इमौ, देखो यहाँ पुल्लिंग रख दिया इमौ, इदम का ये भी इमौ, अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमा। वैसे वहां पर क्या था? इयम इमे इमा,
इमाम इमे इमा स्त्रीलिंग में। अर्ध पिप्पली मोरनी और मुर्गा, मोरनी और मुर्गा, मुर्गा और मोरनी कहने में अंतर है। मुर्गा और मोरनी ऐसे कहोगे तो समस्त स्त्रीलिंग हो जाएगा, मोरनी और मुर्गा कहोगे तो समस्त पद पुल्लिंग हो जाएगा। अर्धम विपल्याह, अर्धम विपल्याह, अर्धम नपुंसकम से आपने क्या किया था? समास। अर्धम नपुंसकम सूत्र से समास किए थे। लिंग का निर्णय कौन करेगा? लेकिन ये सूत्र निर्णय कर दिया परवलिंगम तत्पुरुषी हो। अर्थ शब्द क्या था? नपुंसक लिंग। पिपली शब्द स्त्रीलिंग, इसलिए परपद कौन है? पिपली, वो है स्त्रीलिंग। आज समस्त पद भी स्त्रीलिंग हो गया। अर्ध पिपली, अर्ध पिपल्यौ, अर्ध पिपल्यः इत्यादि रूप चलेगा। वार्तिकार भृगु प्राप्तापन अलम पूर्वगत समासेश प्रतिषेधो वाच्य। भृगु प्राप्त आपन्न अलम पूर्व और गति समाज सूत्र के द्वारा सूत्र लेना को गति प्रादेय, इनके विषय में पार्वलिंग जब पर्वलिंग था वो क्या हो जाएगा? प्रतिषेध हो जाएगा। अगर पर्वतलिंग नहीं होगा, पर्वत का मतलब उत्तर पदवत, वैसा लिंग नहीं होगा। जैसे द्विगु समास का दृष्टान दे रहे हैं, पंचसो कपालेशो संस्कृत असंस्कृत बोल के पुल्लिंग ले लिया। 5 कपालों में जो संस्कारित किया गया वस्तु, ये उत्तर पद कौन है? लेकिन कपाल वो क्या है? नपुंसकलिंग। इन संस्कृत करके जिसको बताने जा रहे हैं वो क्या है? वो पुल्लिंग। पंचसु कपालेषु संस्कृत पुरोडाश, वो पुरोडाश क्या है? पुल्लिंग। अभी विचार इसलिए करना है, क्या मैं कपालम के अनुसार समस्त पद को नपुंसकलिंग बनाना है? कपालम क्या है? उत्तर पद, परपद। पंचसु कपालेषु, पंच कपाल रह गया। वैसे कपाल पद क्या है? परपद है। और पलोलिंग तो अनुसार क्या होना चाहिए? उसका जो लिंग वही समस्त पद का लिंग होगा। उसका लिंग क्या है? कपाल शब्द का नपुंसक। असल पंच कपाल क्या हो जाएगा? नपुंसकलिंग होना चाहिए। अथवा जब पुलिंग में चला सकते हैं पुरोडाशक के आधार पर, तब विचार करने पर वार्तिककार ने कहा पाणिनि के आधार पर तो नपुंसकलिंग हो रहा था, लेकिन नपुंसकलिंग प्रयोग करना उचित नहीं है। इसे द्वंद समास में, द्विगु समास में प्राप्त पद पूर्व पद में हो, आपन्न पद हो, अलम पूर्व हो और प्रादि समास हो, इतने विषयों में ये सूत्र लागू नहीं होगा। परवलिंग लागू नहीं होगा। तो लागू नहीं हुई तो कपाल के अनुसार नपुंसकलिंग नहीं होगा, किंतु पुरोडाश के अनुसार पुल्लिंग का ही रूप चलेगा। पंचसु कपालेषु संस्कृतः, इस अर्थ में क्या हुआ? पंचन सुप, कपाल सुप। तही तार्थ में समास कर रहे हो, तो उत्तर पद समाहारे छ, पंच कपाल। जुग और लुग अनपत्य, अपत्य से भिन्न अर्थ है नहीं। संस्कृत बोला आपने, अपत्य अर्थ बोल नहीं रहे हो। अब जुग और लुग अनपत्य से क्या हुआ? वह संस्कृत अर्थ में आया हुआ अण का लुक हो गया, पंच कपाल रह गया। अब पंच कपाल लिंग निर्णय करने के लिए पार्वलिंग सूत्र ने कहा था, उसके अनुसार तो नपुंसकलिंग हो रहा था। उसे बात करके वार्तिक के आधार पर आपने क्या कर दिया? इसको पुल्लिंग कर दिया। पंच कपाल पुरोडाश पुल्लिंग प्रयोग हो गया। अब प्राप्त और आपन का दृष्टांत देना है ना, उसके लिए एक सूत्र पहले लाते हैं। प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, प्राप्तापन्ने प्रथमा का द्विवचन, च अव्यय द्वितीयया तृतीया का एक वचन। समस्येते कह दिया, समास होता है। अकारश्च अनयोर अंतादेश, और अंत में समासांत अप्रत्यय भी हो जाएगा। अकारो अनयो, किन के स्थान पे? प्राप्त और आपन्न के स्थान पर अकार आदेश हो जाएगा। समासांत नहीं होगा, इसको समासांत प्रत्यय नहीं माना जाता कि समास के अंत में नहीं हो रहा है, नहीं है। किंतु कहाँ हो रहा है? प्राप्त और आपन्न को आदेश हो रहा है। जो दीर्घ थे
स्त्रीलिंग वाले उनको आकार अंतादेश कर दिया। पुंबद्भाव नहीं कर रहे हैं किंतु आकार अंतादेश कर रहे हैं। प्राप्तो जीविकाम यदि प्राप्त जीविक आपन्न जीविक, ये तो पुलिंग में दृष्टांत दिया पहले मूल में। इन वास्तविक जो आकार अंतादेश का दृष्टांत बनाना चाहे तो जीविकाम प्राप्ता ऐसा विग्रह करना पड़ेगा। जीविका को, नौकरी को प्राप्त कर ली है जो स्त्री, उस स्त्री को लेनी पड़ेगी। ऐसे अर्थ में सूत्र का दृष्टांत बन सकता, नहीं तो नहीं बनेगा। अकारांश का दृष्टांत नहीं बने, बाकी ऐसा का दृष्टांत है ही है। प्राप्तो जीविकाम इति प्राप्त जीविक बन जाएगा। पुल्लिंग वाला लिया इन्होंने, पहला पुल्लिंग है, दूसरा वाला स्त्रीलिंग है। जीविकाम क्या है? स्त्रीलिंग। अतएव परवलिंगम प्रश्नानुसार क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर जीविका शब्द उत्तर पद है, स्त्रीलिंग है, संस्प स्त्रीलिंग प्राप्त होता ना। तब बाध्य वार्तिक ने दिगु प्राप्त अपन अलमपुर, प्राप्त पूर्व, आपन्न पूर्व, अलमपुर, पूर्व शब्द तीनों के साथ अन्वय करना। प्राप्त शब्द है पूर्व में, अथवा आपन्न शब्द है पूर्व में, अथवा अलम शब्द है पूर्व में, तो क्या होता है? प्राप्त परवलिंगता को बाध दिया, प्रच्छेद कर दिया। अतएव जिसको द्योतित कर रहे हो उसके अनुसार लिंग हो जाएगा। समस्त के द्वारा जिसका बोध हो रहा है उसी के अनुसार लिंग होगा। किसका बोध कर रहे हो आप? जिसने, जिस आदमी ने, पुरुष ने जीविका मैंने नौकरी को प्राप्त किया, ऐसा अर्थ कर रहे तो परवस्तु कौन है जो बोध्य है? यहाँ पुरुष, पुल्लिंग। अतएव संस्पद भी पुल्लिंग हो गया। प्राप्त जीविका पुरुष देवदत्त, इस आपन्न जीविका, आपन्नो जीविका, जीविका को जो प्राप्त कर लिया ऐसा जो आदमी। अलम कुमारी, अलम कुमारी नित्य समास है, क्योंकि ऐसा विग्रह वाक्य में समास करने वाला कोई सूत्र विधान नहीं है कहीं भी। अलम अव्यय है, कुमारी चतुर्थ्यंत है। एतार चतुर्थ्यंत किसी अव्यय के साथ समास करने में कोई सूत्र नहीं है, नवार्थिक है। इन भाष्यकार ने इसे विग्रह करके दिखाया, इसे ज्ञापन होता है नित्य समास है। कैसा ये? नित्य समास। कुमारी के योग्य, अलम का मतलब क्या? योग्य, यह वर है। अमुक कुमारी के लिए योग्य यह वर है, ये बोध कराना है। या उत्तर पद कौन है? कुमारी। हो रहा था क्या? स्त्रीलिंग, समस्त स्त्रीलिंग प्राप्त था, उसको वार्तिक से बाध होकर के अन्य पदार्थ के अनुसार क्या होगा? पुल्लिंग हो गया। तो पुल्लिंग होने के लिए क्या करना पड़ा? रस्व कर दिया आपने। किस सूत्र से? गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य। ह्रस्व हो गया। अलंकुमारी ही, अलंकुमारी, अलंकुमारयः, ये रूप जो हरि के समान पुल्लिंग में रूप चलेगा। इसलिए स्वयं आगे लिख रहे अतएव ज्ञापका समास, कोई विधायक सूत्र है नहीं ना, इसलिए प्रयोग वशात इस वार्तिक में अलमपुर बोला और भाष्यकार ने इसका दृष्टांत अलंकुमारी दे दिया। इससे ज्ञापन होता है कि ये ऐसा भी समास होते हैं और नित्य समास है। गति समास का दृष्टांत पहले पढ़े। निष्कौशाम भी, निर्गता निष्क्रांता कौशाम्ब्या, निष्क्रांत कौशाम्ब्या, कौशाम्बी नगरी से जो निकाल दिया गया आदमी। निष्कौशाम्बी दीर्घ था, उसको गोस्त्र प्रश्न से ह्रस्व कर दिया। लेकिन परवलिंगता के आधार पर जो है प्राप्त स्त्रीलिंग को बात करके ये वार्तिक की वजह से पुल्लिंग हो गया।